नमस्कार। आप सभी पेंशनरों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी से उस बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पिछले काफी लंबे समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। पेंशनरों की मांग है कि प्रधानमंत्री अपने किए गए वादे को निभाएं। यही बातें राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़ी कई महिलाएं कह रही हैं जो पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतर रही हैं। उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और पेंशन विभाग से जुड़े सभी मंत्री अपने कहे हुए वादों पर खरे उतरें। उनका कहना है कि काफी समय बीत चुका है और हम लगातार उसी उम्मीद में बैठे हैं क्योंकि आपने स्वयं प्रतिनिधियों के सामने यह स्वीकार किया था कि पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। इसी से जुड़ी यह पूरी खबर है। हमारे पास बुढ़ाना से एक प्रेस रिलीज भी आई हुई है और वहां लगातार गतिविधियां चल रही हैं। एक बड़ी बैठक का आयोजन भी किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बैठक में बुजुर्ग पेंशनरों की तकलीफों को वास्तव में समझा गया? क्या किसी ने इस बैठक में ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनरों और देश के श्रमिक संगठनों से जुड़े बुजुर्गों की बातों को मजबूती से रखा? इन सभी बातों की जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। अगर आप पहली बार यह जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें यह ताकत देता है कि हम लगातार पेंशनरों की आवाज को मजबूती से आगे रख सकें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। हम लगातार सही और सटीक खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज देश के अलग अलग हिस्सों से पेंशनरों का समर्थन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत के कई राज्यों से पेंशनर हमारी खबरों से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी पेंशनरों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर यह खबर देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचे और वहां के पेंशनरों को भी ताकत मिले जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईपीएस 95 से जुड़ी मौजूदा स्थिति की। लगातार पेंशनरों में नाराजगी दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पेंशनरों की तकलीफों को गंभीरता से नहीं समझा जा रहा है। जब देश के ऊंचे पदों पर बैठे लोग अपने ही कहे हुए शब्दों से पीछे हटते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ता है। ऐसे में निराशा बढ़ती है और विश्वास कमजोर होता है। हम अपने माध्यम से उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं जिन्होंने कभी आश्वासन दिया था कि कम से कम उस आश्वासन पर खरे उतरें ताकि पेंशनर आने वाले समय में भी आप पर भरोसा कर सके। विश्वास तभी टिकता है जब वचन निभाए जाते हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। महाराष्ट्र के बुल्डाना में माननीय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का श्रृंखलाबद्ध अनशन आंदोलन वर्षों से चल रहा है। यह आंदोलन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में लगातार जारी है। इस आंदोलन के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 8वें वर्ष का कई दिन भी पूरा हो चुका है। हजारों दिनों से यह संघर्ष बिना रुके चल रहा है। इस दौरान कई वरिष्ठ पेंशनरों ने अनशन में भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। इसके साथ ही एक और खबर तेजी से चर्चा में है जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है। भविष्य निधि की सीमा में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर आपके परिवार में कोई निजी क्षेत्र में कार्यरत है तो यह जानकारी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े करोड़ों सदस्यों के लिए यह खबर अहम मानी जा रही है। भविष्य निधि में अनिवार्य योगदान के लिए वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पहले भी सरकार ने वेतन सीमा में बदलाव किया था। मजदूर संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण पेंशन की राशि बेहद कम साबित हो रही है और ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन से बुजुर्गों का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है। कर्मचारी संगठनों का यह भी तर्क है कि वेतन सीमा तय होने के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी औपचारिक सेवानिवृत्ति लाभ से बाहर रह जाते हैं। हाल ही में संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में यह कहा गया कि किसी भी तरह का बदलाव सभी संबंधित पक्षों की सलाह के बाद ही किया जाएगा क्योंकि इसका असर कर्मचारियों की आय और नियोक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया दोनों पर पड़ता है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच पेंशनरों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। बड़ी बैठकों से लोगों को उम्मीद रहती है कि कुछ सकारात्मक फैसला जरूर निकलेगा। कई पेंशनरों से बातचीत में यह बात सामने आई है कि संसद में पूछे जाने वाले सवालों का तरीका बदला जाना चाहिए। अगर सवाल अलग ढंग से पूछे जाएंगे तो जवाब भी अलग आएंगे और शायद पेंशनरों को कोई ठोस राहत मिल सके। लोगों को उम्मीद है कि सरकार भविष्य में कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि का सही उपयोग करके पेंशनरों तक उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेंशनरों की यह आवाज और मजबूत हो सके। आप सभी से यही आग्रह है कि बुजुर्गों के हक की बात सही तरीके से सामने आती रहे और उनका संघर्ष व्यर्थ न जाए।